मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 में पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण। मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठ थोड़ा बड़ा है, इसको पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। आज हम कवर करेंगे पार्ट फर्स्ट। देखिए, भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं देखेंगे। पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही भोजन के मुख्य स्रोत हैं। आगे देखेंगे, भोजन से प्राप्त होने वाले लाभ के सामने सही का निशान लगाना है। जो लाभ हो, लाभ वाले में सही का निशान लगा देंगे, बाद बाकी उसको छोड़ देंगे। का नंबर है शरीर को शक्ति मिलती है, बिल्कुल सही है। शरीर में बेचैनी होती है, कुछ नहीं। गा नंबर है शरीर तंदुरुस्त रहता है, सही है। शरीर की वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। शरीर को गर्मी प्राप्त नहीं होती है, नहीं, गलत है। शरीर में ताजगी आती है, सही है। शरीर को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सही है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। देखेंगे, शहद, अंडा, ऊन, मांस। देखो, जो ऊन होती है इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। अब उसमें देख लेंगे, जहाँ ऊन 3 नंबर होगा वो गलत होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सा वाला हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। क्या तालिका है? हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व। हमारे शरीर में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनके नाम लिखे गए हैं। पोषक तत्वों के नाम हैं, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, वसा है और विटामिन है। अब ये पोषक तत्व क्या क्या कार्य करते हैं उसको भी बताना है। देखेंगे, पोषक तत्वों के कार्य, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। प्रोटीन देखेंगे, शरीर को वृद्धि प्रदान करता है। कौन करता है? ये प्रोटीन है। आगे देखेंगे, वसा, ऊर्जा प्रदान करना और ताप नियंत्रण करती है। कौन? वसा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन से क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखना है संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिससे हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आगे देखेंगे, संतुलित आहार हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो बताइए, इनमें से किनके लिए संतुलित आहार आवश्यक है? सिर्फ मनुष्यों के लिए, सही है। सिर्फ मांसाहारियों के लिए, सिर्फ मनुष्य एवं पालतू प्राणियों के लिए, उपर्युक्त सभी सजीवों के लिए ये संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। आप और अपने दोस्त ने कल के दिन क्या क्या खाया था, नीचे दी गई थालियों में लिखना है। देखो, ये आपकी थाली है, ये आपके दोस्त की थाली है। लिखा है, इसने खाया रोटी, सब्जी, खीरा और सेब। इसने खाया दाल और रोटी। देखेंगे, ऊपर दी गई दोनों थालियों के भोजन संतुलित हैं या नहीं। यदि नहीं है तो उन्हें संतुलित करने के लिए आपको उनमें और कौन कौन से भोजन लेने चाहिए तालिका में लिखने हैं। देखो, आपकी थाली और दोस्त की थाली, घी, दाल, मीठा, चावल और दही। आगे देखेंगे, चावल, घी, मीठा, सलाद, मौसमी फल और दही। प्रश्न नंबर 4 है,
दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं, कैसे समझाइए। देखना है, क्योंकि दूध में सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे देखेंगे मेरे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं, क्यों। देखिए, जो ये दिया गया है जंक फूड हैं, ये इनमें देखना क्या है, फास्ट फूड में ये सभी जंक फूड हैं। इनको बार बार खाने से हमें कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। ये हमारे पाचन तंत्र को भी खराब कर देती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, उनके सामने सही का निशान लगाना है। देखना है नंबर 1 का नंबर, ताज़ा एवं पका हुआ भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही। नंबर खाने पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए, सही है। नंबर है, गुटखा और तंबाकू खाना चाहिए, गलत। सबसे गंदी आदत अगर कोई भी है गुटखा और तंबाकू की, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके खाने से कैंसर आदि की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे हम लोग बहुत परेशान होते हैं। नंबर, पके हुए भोजन को ढककर रखना चाहिए, बिल्कुल सही, ढककर रखना चाहिए। अगर ढककर नहीं रखेंगे तो उसमें अगर कुछ पड़ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने से बचाने के लिए उसको हमेशा ढककर रखना चाहिए। 4 नंबर है, फलों को धोकर खाना चाहिए। जो भी हम फल मार्केट से लाते हैं, क्योंकि केमिकल युक्त फल होते हैं, उनको हमेशा हमें धो के ही खाने चाहिए। धो के खाने से हमें कोई बीमारी नहीं होगी। आगे देखेंगे नंबर ठेला या दुकान की खुली वस्तुएं खानी चाहिए, नहीं, कभी भी ठेला या दुकान की खुली वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, गलत है। हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए, सही है। अगर हम किसी कार्य को करके आए, थके हुए हैं या कैसे भी हैं, तो हमें पर्याप्त आराम करनी चाहिए। नंबर लास्ट है, हाथ पैर बिना धोए भोजन करना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत से कीटाणु जो होते हैं हमारे हाथ पैर और हाथों पैरों में लगे होते हैं, उनको हम धुल के ही खाएंगे तो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण भाग 1 यहीं समाप्त हुआ, और नेक्स्ट हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।